बबलू आपका नाम लिखा गया, पिता का नाम थोड़ा ना बदल गया, पिता का नाम तो कॉमन ही है। एसआईआर का बिल्कुल सिंपल सा एक मतलब है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है बूथ की वो एक शुद्ध रूप से बन जाए। पत्र बिल्कुल यूनिक है, इसमें बार कोड है, तो वो 2 कॉपी में है। वो एक कॉपी वोटर के मतलब मतदाता के पास रहेगी और एक कॉपी बीएलओ के पास रहेगी। मान लीजिए 2003 में भी नहीं आपका नाम है, 2025 में भी नाम नहीं है, तो फिर आप अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम हैवॉक क्रिएट कर दें कि साहब मेरा 2003 में। आप अपना फॉर्म भरिए और अपना जो भी बीएलओ आपसे मांगे वो प्रमाण पत्र दे दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। जो अपने 11-12 जो हैं प्रमाण चाहिए उनमें से कोई हाँ, एक दे कोई मतलब और आगे भी 9 तारीख के बाद, अभी हमारा ये चूंकि प्रोसेस चल रहा है ये 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद फिर हम लोग 9 दिसंबर से दावे आपत्तियां का समय रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शिवेंद्र गौर और मेरे साथ हैं पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेश सिंह जी। और हम जिस जगह पे खड़े हैं आप देख रहे होंगे तमाम जो फॉर्म है, जिलाधिकारी मौजूद हैं, इधर टीम मौजूद है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है लोकतंत्र को मजबूती देने का काम। और लोकतंत्र को मजबूती तब मिलती है जब सही तरीके से सरकार चुनी जाती है। यानी कि सरकार तरीके से तब चुनी जाएगी जब मतदाता सही होंगे, और उसका काम चुनाव आयोग कर रहा है। एसआईआर, विशेष पुनरीक्षण अभियान कह सकते हैं इसे ना, सघन। तो इसमें क्या है कि वोटरों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। कोई कमी तो नहीं है, कोई गलत वोटर तो नहीं जुड़ गए हैं, या और जो वोटर हैं आने वाले समय में वो जोड़े भी जाएंगे। तो सर, स्वागत है आपका वन इंडिया में। ये इसमें मोटा मोटा ये फॉर्म जो है लोगों के सामने तमाम तरह की दिमाग में रहता है कि एसआईआर कोई बहुत कठिन चीज़ है। आप सरल तरीके से समझा दी कि इस तरफ उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जनपद पीलीभीत में हमारे यहाँ 4 विधानसभाएं हैं, 127, 128, 129 और 130। 127 पीलीभीत और बरखेड़ा, पूरनपुर, बीसलपुर, ये 4 विधानसभाएं हैं। और कुल मिलाकर के यहाँ 1522 हमारे बूथ हैं, जिन पर 1522 बीएलओ काम कर रहे हैं आज की डेट में। और एसआईआर का बिल्कुल सिंपल सा एक मतलब है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है बूथ की वो एक शुद्ध रूप से बन जाए। बहुत से परिवार क्या होते हैं, आज गांव में रह रहे हैं लेकिन वो शिफ्ट कर गए हैं दूसरे शहर में। अब मान लीजिए कोई पीलीभीत में रह रहा था, आज जाकर के वो परमानेंटली नोएडा में शिफ्ट हो गया। अब उसका पीलीभीत में भी वोट है और उसने वहाँ भी बनवा लिया, नोएडा में भी बनवा लिया। तो अब ये एसआईआर का मतलब ये है कि अब उसका वोट पीलीभीत से कटना है। तो हमारा बीएलओ जाएगा, वहाँ वेरीफाई करेगा, वहाँ पर लिखेगा कि ये व्यक्ति यहाँ से परमानेंटली यहाँ से बाहर चला गया है, इसलिए इसका फॉर्म अब नहीं भरा जाएगा। तो एसआईआर का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे जो वोटर थे वो कई जगह इनरोल्ड थे, उनका कई जगह वोटर थे, वो एक तो समाप्त हो जाएगा। एक ही जगह एक व्यक्ति एक ही जगह, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण में हो, कहीं एक ही जगह उसका वोट होगा। सर, तो जब एसआईआर की जैसे बात हुई, जिस तरह की राजनीतिक चूंकि परिस्थिति ऐसी लगी, काफी लोगों को डर लगा कि कहीं वोट खत्म नहीं हो जाएगा, इस तरह की चीजें भी आई। नहीं, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, देखिए हमेशा चलती ही रहती है। बस इसका नाम एसआईआर दे दिया गया क्योंकि ये स्पेशल हो गया। 2003 की हमारे पास वोटर लिस्ट है और 2025 की वोटर लिस्ट है। तो 2025 की वोटर लिस्ट में जितने मतदाता हैं उनका सबका गणना प्रपत्र आ गया। ये गणना प्रपत्र बिल्कुल यूनिक है, इसमें बार कोड है। तो वो 2 कॉपी में है। वो एक कॉपी वोटर के मतलब मतदाता के पास रहेगी और एक कॉपी बीएलओ के पास रहेगी। यानी कि जो भर के दे देगा उसका एक प्रमाण उसके पास रहेगा। बस। एक सर, और 2003 से कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो एक बेस मतलब हमने बना लिया है। अगर उसमें आपके माता पिता, दादा दादी, किसी का भी नाम है, कोई लिंक है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए 2003 में भी नहीं आपका नाम है, 2025 में भी नाम नहीं है, तो फिर आप अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम हैवॉक क्रिएट कर दें कि साहब मेरा 2003 में नाम नहीं था, 2025 में भी नाम नहीं है,
फिर मेरा नाम कैसे आएगा? तो उसके लिए पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर रखी है कि आप अपना प्रमाण पत्रों के साथ में अपना फॉर्म 6 भरेंगे, ईआरओ के सामने रखेंगे, वो सब उस पर वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका नाम उसमें जोड़ा जाएगा। सर तो कहीं कोई कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ये दिमाग में सोचे कि नहीं साहब ये एसआईआर में ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं मेरा अभी नाम नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। तो ये आगे तो हमेशा ये प्रोसेस चलता ही रहता है, हर साल होता रहता है ये। लेकिन ये चूँकि एसआईआर चूँकि 2003 में हुआ था, इसीलिए उसको बेस बनाया गया है। लास्ट जो एसआईआर हुआ था 2003 में हुआ था, उस वोटर लिस्ट को हम लोगों ने एक बेस माना है कि उसमें अगर आपका लिंक निकल आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2025 में अगर आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप अपना तुरंत गणना प्रपत्र मिला, आप अपना फॉर्म भरिए और अपना जो भी बीएलओ आपसे मांगे वो प्रमाण पत्र दे दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। जो अपने 11-12 जो हैं प्रमाण चाहिए उनमें से कोई हाँ, एक दे दो। कोई मतलब और आगे भी 9 तारीख के बाद, अभी हमारा ये चूँकि प्रोसेस चल रहा है ये 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद फिर हम लोग 9 दिसंबर से दावे आपत्तियां का समय रहेगा, उन सब में भी आप आ सकते हैं, अपना दावा पेश कर सकते हैं कि मैं साहब इस मोहल्ले में ये मेरा बूथ है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आप अपना मकान का एड्रेस देंगे, नंबर देंगे, अपना कुछ प्रमाण पत्र देंगे, उस आधार पर आपका नाम आ जाएगा। सर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि अलग अलग परिवारों के अलग अलग बहुतायत होता है। जैसे मान लीजिए कि पीलीभीत या किसी भी शहर में ऐसा हो सकता है कि आज यहाँ पर माता पिता रह रहे हैं, कोई बच्चा बेंगलोर पढ़ने गया है, कोई बच्चा हैदराबाद पढ़ने गया है, या कोई बच्चा बाहर जॉब कर रहा है, लेकिन उनका अभी किराए पर रह रहे हैं वहाँ पर, वो उनका वोट यहीं है, वो वोट डालने भी यहीं आते हैं, वो अपने यहीं के नागरिक यहीं के बन के रहना चाहते हैं, मतलब यहीं के वोटर बन के। तो ऐसी स्थिति में क्या एसआईआर के समय पे उन सबको यहाँ आकर के फार्म भरना पड़ेगा या उनके पिता उनकी जगह हस्ताक्षर कर सकते हैं? एक बिल्कुल एकदम आयोग का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एकदम। अगर कोई भी परिवार का आपका व्यक्ति है और रह रहा है, वो फॉर्म ले सकता है, फॉर्म भर सकता है, और उसके नाते रिश्तेदार बात करके बीएलओ से आप उसकी फ़ोन से बात भी करा सकते हैं, तो सब मान्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मनाही है, वो खुद ही आए, ऐसी आफत नहीं है कि साहब बेंगलोर से आप वोट बनवाने के लिए अपना एसआईआर फार्म भरने के लिए आओ। जी बिल्कुल, ये चीज क्लियर है। जैसे आप लोगों के दिमाग में है कि मैं दिल्ली रह रहा हूँ, मैं बेंगलोर रह रहा हूँ, तो आपका नहीं होगा। आपके पिता, आपका भाई उस फॉर्म को भर सकते हैं और हस्ताक्षर वहाँ कोई भी, अब जब उस फॉर्म को नीचे लिखोगे, लिखाओ कोई भी बालिग सदस्य घर का वहाँ पर हस्ताक्षर कर सकता है, पूरा आपका फोटो सारी चीज, बाकी बीएलओ उसकी जांच कर लेगा कि आपने जो बाहर है वो कहाँ है क्या है, तो वहाँ पर हो जाएगा। मेरा तो सभी मतदाताओं से यही कहना है कि आप एक जगह मतदाता बनिए। मान ली हो सकता है कि अगर 2 जगह आप मतदाता हों और 2 जगह गणना प्रपत्र आ गए हों आपके, तो कृपया करके जहां आप चाहते हैं अपना मतदाता बनना, वहीं का फॉर्म भरें और वो फॉर्म ना भरें, क्योंकि आने वाले समय में फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर 2 जगह आप मतदाता हैं तो फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन, फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई। तो तमाम चुनाव आयोग ने जो कह रखा है कि भाई अगर आपने जानबूझकर के गणना प्रपत्र 2 भर दिए हैं तो वो फिर एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। वो इसलिए कृपया करके आप एक ही जगह अपना गणना प्रपत्र भरें, और कोई दिक्कत आती है तो तुरंत हमारे पास कंट्रोल रूम है, ईआरओ हैं हमारे, मैं एज ए डीईओ हूँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो सारी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर रखी है। कोई भी दावे आपत्तियां आती हैं उसकी अपील सुनी जाएगी। अपील अगर ईआरओ निरस्त कर देते हैं तो मेरे पास आएगी, मैं अगर नहीं सुनता हूं तो आप सीईओ के पास जाएंगे। तो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में आपको बस ये सिद्ध करना है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप इस मोहल्ले में रहते हैं, परमानेंट रहते हैं कि कैसे रहते हैं, वो आपको सिद्ध करना है। हो सकता है कि मान लो माता पिता यहाँ रहते हो, बच्चा नोएडा में रहता हो, अब बच्चे ने नोएडा में अपना बोर्ड बनवा लिया है, तो कृपया करके फिर यहाँ से उसका नाम आप हटवा दीजिए और उस बच्चे से पूछ लीजिए कि बच्चा वो कहाँ अपना बोर्ड बनवाना चाहता है, नोएडा में बनवाना चाहता है कि पीलीभीत में। तो वो बच्चे के ऊपर है, अगर वो वहाँ से नोएडा से कटवाए पीलीभीत में बनवा ले, अगर पीलीभीत में बनवाना चाहता है तो वहाँ नोएडा से कटवा दे। अब एसआईआर का सिर्फ एक लाइन में जो जवाब है वो ये है कि हमारी जो मतदाता सूची बनेगी वो पूरी पारदर्शी बनेगी, और जो वास्तविक जो वोटर होगा वही उस वोटर लिस्ट में होगा, और जो बोगस एंट्री है, डबल एंट्री है, कोई पता चला बहुत से लोग उनके नाम ज़बरदस्ती चले आ रहे हैं, मृतक लोगों के नाम चले आ रहे हैं, उन सब नामों को हमें हटाना है और एक पारदर्शी
बिल्कुल एकदम शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना है। अच्छा, जैसे एक आई थी बात कि महिलाएं हैं, अभी कोई महिला है, उसका पिछले वर्ष शादी हुई है और उसका वोट आगरा में मान लीजिए बना हुआ है अपने पिता के घर पे। अब चूंकि वो यहाँ आ गई है तो वो यहाँ वोट SIR के समय पे उसका तो वहाँ निकलेगा नहीं, उसका तो फार्म वहाँ मिलेगा, ऐसे ही होगा ना। जी जी। तो यहाँ अगर वोट बनवाना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे SIR में भरे या यहाँ वो फॉर्म 6 नया भरे और उसका हवाला दे, क्या करे वो? नहीं नहीं बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई ना कोई तो लिंक निकल आएगा जो फॉर्म पहली बात तो गणना प्रपत्र वहाँ आया होगा उसका। हाँ हाँ। हम्म अब वो वोटर यहाँ बनना चाहती है हम्म तो वो पूरा डिटेल वहाँ से उसका नाम कटेगा, हम्म जहाँ मायके से उसका नाम कटेगा और ससुराल में उसका फिर नया फॉर्म भरा जाएगा और वो पूरा फार्म भर करके नए सिरे से उसका तो वो enrollment फॉर्म होगा। 6 भरा जाएगा? हाँ फॉर्म 6 भर दे यहाँ पर? हाँ हाँ और वहां से उसका जो है कटेगा नाम? हाँ ये- नाम कटेगा, क्योंकि BLO जाएगा तो वो वेरीफाई करेगा कि अब ये नहीं रहती हैं, वो फॉर्म भरेगा तो वो उसमें नाम उसका कटेगा फिर। कटेगा वोट, यही तरीका है? यही तो ऐसा नहीं हो सकता वो नए में फिर यहाँ वो भरेगा ही, उसे वहीं भरना पड़ेगा? हाँ, नया पता भरना पड़ेगा, नया वोट ही बनेगा उसका एक तरीके से। क्योंकि इधर उसका 2025 में क्योंकि गणना प्रपत्र यहाँ तो मिलेगा नहीं उसको पीलीभीत में। अब वो आगरा की रहने वाली महिला है तो वो गणना प्रपत्र वहाँ जाएगा उसका। तो वो क्या करे, वहाँ वोट कटवा दे अभी? भाई अब मैंने बताया ना कि ये मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं कहाँ का वोटर नहीं, बनना वो तो चाहता उसे तो यहाँ बनना है, हूं। तो बस स्वाभाविक बात है, जहाँ का वो बनना चाहती है वहां से वो फॉर्म भरेगी। वो नया फार्म उसको हाँ। भरना होगा, वहां से कटवा के और यहाँ। नहीं तो सबसे बढ़िया उसका तरीका ये है कि ऑनलाइन की भी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर रखी है। बहुत बढ़िया चीज है, तो आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दे, ऑनलाइन जो है हाँ। फॉर्म भर दे। तो उसमें पूरा जिक्र करना पड़ेगा उसको कि बताना पड़ेगा कि मैं इसके पहले कहाँ की वोटर थी, तो वो जिक्र आएगा, फिर उसके बाद वो अपना वोट भरेगी। वो ऑनलाइन में हाँ, सब ऑनलाइन उसमें सब ऑप्शन आ ही जाएंगे। क्या वो जब फॉर्म 6 भरेगी तब उसे उसके पास ये ऑप्शन आएगा कि कहाँ पे, हाँ हाँ पूरा, कि कहाँ पे उसका वोटर थी नहीं थी कहाँ पे? बिल्कुल आयोग का सारे क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। अब वो दिक्कत इन्हीं के पास है कि जो मान लीजिए बहुत सारे हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई आ गया है कहीं से, तो उसके लिए ज़रूर दिक्कत है कि वो कहाँ से प्रमाण पत्र देगा। मान लीजिए कोई भारत में नागरिक पैदा हुआ है, उसको नागरिकता है, तो वो अपना कोई ना कोई प्रमाण पत्र उसके पास है, स्कूल के सर्टिफिकेट है, ये पूरे 13 के 13 जो हमारी लिस्ट बनी हुई है। इन 13 में से कोई है जिसमें आपका कोई भूमि का है, या ये हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन है, और क्या शैक्षिक प्रमाण पत्र कोई भी हो, जी जी, या ये वन अधिकार प्रमाण पत्र है, तमाम चीजें हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी है। हम लोगों ने पूरे इस जनपद पीलीभीत में इस फॉर्म को हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा, इसमें सभी हाँ बिल्कुल सारी चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर है इसमें कि कोई बिल्कुल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ जाएगा। फिर भी हमने अपने BLO के साथ में पंचायत सहायक, रोजगार सेवक और जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, ANM है, आशा है, इन सभी पूरी टीम लगा रखी। वो घर घर जा कर के लोगों को ये शिक्षित कर रहे हैं कि कोई घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं कट रहा है, बस सिर्फ जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हो रहा है। कि बहुत से लोगों ने क्या किया कि गांव में भी नाम उनका है और शहर में भी नाम है, तो अब उनको ये चुनना पड़ेगा कि गांव में अपना नाम रखें कि शहर में नाम रखें। सर, एक ऑफ द कैमरा भी आपसे पूछ रहा था बात में कि जैसे किसी का नाम 2003 से पहले बना हुआ है, वो गलत है, मतलब उसका नाम पूरा नहीं है, और 2013 में उसने फॉर्म 6 भर दिया, जी जी, और उसका एक नया वोट बन गया, नया जो एपिक नंबर हो गया। पहले जैसे आता था UP कुछ करके, वो नहीं रहा, अब वो इस टाइप से SZ के ऐसे कुछ करके नया वाला आ गया। उसका पुराना नाम जो है वो घरेलू नाम भी हो सकता है या उसका अधूरा नाम हो सकता है, तो अब वो सही नाम से उसका आधार कार्ड है, 2025 में उसका वो एपिक नंबर है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करे? वो पुराना, उसके 2 वोट बन गए अब तो। नहीं तो 2 वोट में एक जगह तो कटेगा ही कटेगा। वो आप BLO को आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैं, वो गलत नाम भी आप ही का है। हाँ हाँ, और उसके लिए आप प्रमाण पत्र दे देंगे कि वो मेरा पहले ये था, लेकिन पिता का नाम तो होगा, तो उससे वो मैच हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस SIR का फिर वही मैं बताना चाहूँगा कि एक ही सिद्धांत है कि 2 जगह कोई भी वोटर नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम कहीं गड़बड़ है, नाम में कहीं मान लीजिए कोई पहले मान लीजिए घरेलू नाम से आपका है, तो वो भी
शुद्ध हो जाएगा। अगर घरेलू नाम मान लीजिए बबलू है तो पिता का नाम जरूर लिखा होगा उसमें, तो वो उससे लिंक निकल आएगा। लिंक निकल आएगा। हाँ, तो वो जो बबलू नाम का बोर्ड बता दे कि भाई ये सेमी है, बीएलओ को बता दे। जी जी। और बबलू नाम का विवरण जो है इसके जो बाईं तरफ आप बोल रहे हो, जी जी, ये पुराना वाला जो ये है। हाँ, इसमें पूरा वो वही सेम लिखेगा। मैंने कहा पिछले एसआईआर मतदाता सूची जो भी है वो उसका जिक्र वो कर इसमें लिख दे जी कि भाई ये मेरा नाम ये बबलू था, जी जी, यही मेरा नाम था। तो इससे वो मैच कर लेगा और बात हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। अगर कुछ और ऐसी सूचना जो मैं पूछना आपसे भूल गया हूँ और आप मतदाताओं को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं सभी जनपद पीलीभीत की चारों विधानसभाओं के मतदाताओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बीएलओ से संपर्क करें और अपना फॉर्म अगर भरने में उनको कोई दिक्कत आ रही है तो बीएलओ से संपर्क कर लें। संबंधित विकास खंड है सबसे पास में, वहाँ के बीडीओ से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के एसडीएम जो ईआरओ हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी है उस विधानसभा की, तो वहाँ तहसील में जाके किसी से बात कर लें। तो फार्म भरने में जल्दबाजी ना करें और फार्म को सही ढंग से भर करके दिखवा करके आप बीएलओ को जमा करा दें। क्योंकि 2 कॉपी में ये हमारा गणना प्रपत्र है, इसलिए एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा और एक कॉपी बीएलओ को दे दीजिए, जिससे प्रूफ रहेगा कि हमने अपना गणना प्रपत्र भरा था। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बराबर आगे भी मौका मिलेगा और भी आगे मौका मिलता रहेगा। मान लीजिए, मैंने फिर दोहरा रहा हूँ उसी बात को कि मान लीजिए किसी का 2003 में नाम नहीं है और 2025 में भी नाम नहीं है, तो भी वो घबराए नहीं। वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकता है। 9 तारीख के बाद वो हमको फॉर्म 6 आकर के अपना भर के दे देगा विद प्रमाण पत्र के साथ, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। एक चीज़ और है सर, बस मैं लास्ट आपसे कहूँगा, क्योंकि आप तो जिलाधिकारी हो और आपका संदेश सभी खास तौर से तहसील कर्मियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पष्ट उनके पास जाता है। क्योंकि इसमें कई प्रमाण पत्र ऐसे होंगे जो लोग बनवाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे या फार्म 6 के नज़रिए से बनवाना कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा मेरे ख्याल से निवास प्रमाण पत्र। हाँ, नहीं, निवास प्रमाण पत्र तो है ही। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि आज के समय में मतलब जो मार्कशीट काम करेगी। 13 चीज़ें दी हैं कि ये अभिलेख 10th की मार्कशीट सबसे महत्वपूर्ण मानी है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण 10th की मार्कशीट है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं, बिजली का बिल, मतलब तमाम सारी चीजें हैं। जैसे युवा बच्चे 18 नया वोटर है, जी जी, तो उसके पास और प्रमाण पत्र उतने ना होंगे, ना तो उसका लेकिन हाई स्कूल की 8वीं की 6वीं की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये थे पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने काफी स्पष्ट किया कि एसआईआर से किस तरीके से आप उसमें अपना जो फॉर्म भर सकते हो और नए वोटर आप अभी बन सकते हो। अभी 9 तारीख के बाद वो भी फॉर्म लिए जाएंगे, किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.